गांव शांतिपुर में राम और श्याम नाम के दो लड़के बचपन से साथ बड़े हुए थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। श्याम, तुझे पता है मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। अरे तुझे ख्वाब देखना आता है, लेकिन सपनों से भी पेट नहीं भरता। देख लेना, मैं एक दिन तुम्हें दिखाऊंगा। राम अपने सपनों के पीछे भागने वाला लड़का था, जबकि श्याम ज्यादा यथार्थवादी और मेहनती था। दोनों अलग अलग सोच रखते हुए भी एक दूसरे के बहुत करीब थे। एक दिन गांव में खबर फैलती है कि पास के जंगल में एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है। सुना है जंगल में राजा का छिपा हुआ खजाना है, कोई ढूंढ ले तो उसकी किस्मत बदल सकती है। श्याम सोच, अगर हम वो खजाना ढूंढ लें तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। राम को यह खबर सुनते ही खजाने की तलाश में जाने की इच्छा हो जाती है, जबकि श्याम थोड़ा संशय में है। खजाना तो ठीक है, लेकिन जंगल बहुत खतरनाक है, हमें सोचना चाहिए। राम और श्याम अगले दिन खजाने की तलाश में जंगल जाने का फैसला करते हैं। चल श्याम, हमें सुबह सुबह निकलना चाहिए। मैंने खाना, पानी और रस्सी सब पैक कर लिया है। ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। जंगल कोई आसान जगह नहीं है। दोनों ने सभी जरूरी सामान पैक कर लिया और सुबह सुबह जंगल की ओर रवाना हो गए। दोनों दोस्त जंगल में प्रवेश करते हैं, लेकिन जंगल का घना और डरावना माहौल देखकर श्याम थोड़ा चिंतित हो जाता है। राम, यह जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। अरे श्याम, डर मत, हम जरूर खजाना ढूंढ लेंगे, बस कुछ ही देर की बात है। राम का मन खजाने की लालच से भर गया था, जबकि श्याम के मन में भय था। जंगल में चलते चलते श्याम के पैर में एक तेज कांटा चुभ जाता है और वो दर्द से चिल्लाकर गिर पड़ता है। राम, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, मैं अब चल नहीं सकता। तो यहीं आराम कर श्याम, मैं खजाना ढूंढ कर आता हूँ, फिर तुझे वापस ले जाऊंगा। राम आगे बढ़ जाता है, जबकि श्याम लहूलुहान और दर्द से जमीन पर पड़ा रह जाता है। श्याम को अपने दोस्त पर भरोसा था, लेकिन राम के रवैये ने उसे निराश किया। श्याम दर्द और निराशा में जंगल में अकेला पड़ा रहता है। तभी एक अजनबी वहाँ से गुजरता है और उसकी मदद करता है। भाई, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, चलो मैं तुम्हें गांव वापस ले जाता हूँ। धन्यवाद भाई, तुमने मेरी जान बचाई। दूसरी ओर राम जंगल में घंटों तक खजाना ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। क्या मैंने गलत किया? श्याम को इस हालत में छोड़कर मुझे नहीं आना चाहिए था। राम गांव वापस आकर देखता है कि श्याम अजनबी की मदद से सुरक्षित घर पहुंच चुका है। राम को अपनी गलती का एहसास होता है और वह श्याम से माफी मांगता है। श्याम, मुझे माफ कर दे, मैंने लालच में आकर तुझे मुसीबत में छोड़ दिया। राम, सच्ची दोस्ती की पहचान मुसीबत में होती है। तूने खजाने के लिए मुझे छोड़ दिया, लेकिन असली खजाना दोस्ती और इंसानियत है। श्याम ने राम को माफ कर दिया, लेकिन उनके बीच की दूरी कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई। श्याम ने अजनबी को अपना सच्चा दोस्त मान लिया, जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की थी। इस घटना के बाद श्याम ने सीखा कि सच्ची दोस्ती और निस्वार्थ मदद जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। राम ने भी अपनी गलती से सबक सीखा और अपनी दोस्ती और रिश्तों को खजाने की तुलना में अधिक महत्व देना शुरू किया। दोस्त, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं।